किसानों ने कंपनी सरकार के साथ ही जमींदारों पर बढ़े ताल्लुकदारों के विरुद्ध भी विद्रोह किए हैं सैनिक, लेकिन इसे पूर्णतः सही नहीं कहा गया है। सैनिक राष्ट्रीय विद्रोह बेंजामिन डिज़रेली जो इंग्लैंड के प्रमुख नेता थे, इन्होंने राष्ट्रीय विद्रोह का अशोक मेहता ने भी अपनी पुस्तक द ग्रेट रिबेलियन में यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था। वीर सावरकर ने इस विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है, लेकिन पश्चिमी इतिहासकार राष्ट्रीयता का अर्थ यूरोप की 20वीं सदी की राष्ट्रीयता से लेते हुए इसे राष्ट्रीय विद्रोह नहीं मानते। डॉक्टर सत्या राय ने अपनी पुस्तक भारत का राष्ट्रवाद में लिखा है कि हमें भारतीय परिप्रेक्ष्य में यूरोपीय परिभाषाओं को लागू नहीं करना चाहिए। राष्ट्रीय भावना के कारण ही सभी वर्गों के लोगों में बिना मतभेद के आपसी वैमनस्य भुलाकर अंग्रेजों के भारत से बाहर निकालने का सामूहिक प्रयास किया, जो राष्ट्रीय विद्रोह की श्रेणी में आता है। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, कई विद्वानों ने इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बताया है। भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने में यह पहला सामूहिक व राष्ट्रव्यापी संघर्ष था। डॉक्टर एस.एन. सेन ने लिखा है, जो युद्ध धर्म रक्षा के नाम पर आरंभ हुआ उसे शीघ्र स्वतंत्रता संग्राम का रूप धारण कर लिया। इससे संदेह नहीं कि भारत अंग्रेज सरकार को समाप्त करना चाहते हैं। बी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक में लिखा है, वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, भारत का स्वतंत्रता समर में इसे स्वतंत्रता का प्रथम स्वतंत्र संग्राम नाम बताया। डॉक्टर आर.सी. मजूमदार ने इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित किए बताया है कि इस विद्रोह का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय महत्व था। इसका वास्तविक स्वरूप कुछ भी क्यों न हो, शीघ्र ही यह विद्रोह भारत में अंग्रेजी सत्ता के लिए चुनौती बन गया व इससे अंग्रेजों के विरुद्ध राष्ट्रीय स्वतंत्रता के रूप में गौरव प्राप्त हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक भारत की खोज में लिखा है कि सैनिक विद्रोह के रूप में आरंभ हुआ यह विद्रोह सैनिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रहा, शीघ्र ही यह जन विद्रोह व स्वतंत्रता संग्राम के रूप में परिवर्तित हो गया। डॉक्टर ताराचंद्र व विश्वेश्वर प्रसाद एस.बी. चौधरी ने भी इसे स्वतंत्रता संग्राम माना। 1857 की क्रांति के समय पूरे भारत में अंग्रेजी विरोधी भावनाएं थी। जनसाधारण व सभी क्रांतिकारियों का एक ही लक्ष्य था, अंग्रेजों को भारत से निकालना। यह लक्ष्य सामूहिक संघर्ष को प्रेरणा बनाया। भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम उद्घोष कहना उचित होगा, जिससे राष्ट्रवादी तत्वों का समावेश। तो शॉर्ट नोट्स में इसमें देखें, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि व डलहौजी की व्यक्तिगत सिद्धांत द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किया गया। गोद निषेध प्रथा, झांसी, सतारा, बघाट, उदयपुर, संबलपुर, नागपुर आदि तथा कुशासन के आधार पर अवध कंपनी राज्य में विलय कर लिए गए। अंग्रेजों की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक एवं सैनिक नीति 1857 की क्रांति का कारण बनी। 1857 को स्वतंत्रता संग्राम में महानायकों में तात्या टोपे, बहादुर शाह जफर, लक्ष्मीबाई, नाना साहब, कुंवर सिंह, मंगल पांडे, रंगा बापू जी गुप्ते आदि प्रमुख थे। मेरठ, झांसी, कानपुर, जगदीशपुर, हैदराबाद, नागपुर, मद्रास, दिल्ली आदि क्रांति के प्रमुख केंद्र रहे। विनायक दामोदर सावरकर व अन्य कई विद्वानों ने 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्र संग्राम कहा। क्रांति की असफलता के प्रमुख कारण सर्वमान्य नेतृत्व व आपसी समन्वय का अभाव तथा देशी रियासतों को शासकों से सहयोग न मिला। 1858 के अधिनियम के बाद के द्वारा भारत में कंपनी शासन का अंत कर ब्रिटिश क्राउन को सौंप। ऑब्जेक्टिव देखिए, 1857 की क्रांति को पूर्व योजना के अनुसार किस समय और कहां से एक साथ विद्रोह शुरू करना तय किया गया था। यह तय किया गया था 31 मई 1857 को। 10 मई 1857 को स्वाधीनता संग्राम की शुरुआत कहां से हुई। यह शुरुआत मेरठ से हुई थी। गोद निषेध नीति लागू करने वाला गवर्नर जनरल था। यह गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी था। दक्षिण भारत में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को गति देने वाला नायक था। यह नायक थे रंगा बापू जी गुप्ते थे।